योगी से डरता है नेपाल। यह सवाल इसलिए कि एक ऐसी घटना हुई जो ये बता रही है क्या नेपाल योगी से खौफजदा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, दरअसल नेपाल के राजा पहुंचे थे पिछले दिनों नेपाल जब, तो उनका यह भव्य स्वागत हुआ। यह स्वागत, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन इस स्वागत में एक बड़ी चीज हुई। भीड़ देख रहे हैं आप, हजारों की भीड़ राजा के स्वागत के लिए पहुंची थी। सुनिए नारे। अब देखिए, उसी प्रचार में, उसी भीड़ के दरमियान एक शख्स के हाथ में योगी का पोस्टर था। जिस शख्स के हाथ में योगी का पोस्टर था, यह देखिए राजा ज्ञानेंद्र का पोस्टर और बगल में योगी का पोस्टर। योगी का पोस्टर पर चर्चा देश ही नहीं पूरी दुनिया में होने लगी, नेपाल में भी, हिंदुस्तान में भी, कि नेपाल के राजा के स्वागत में योगी के पोस्टर का क्या काम, यह मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यह पोस्टर लहराने वाला मुश्किल में फंस गया है। अब इसे नेपाल की पुलिस ढूंढ रही है कि योगी का पोस्टर क्यों लेकर आया है। योगी के पोस्टर लहराने वाला भागकर भारत आ गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, काठमांडू में राजा ज्ञानेंद्र जिस वक्त पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। क्या योगी से डरती है नेपाल सरकार? क्या केपी ओली सरकार को सताने लगा है सत्ता जाने का डर? क्या भारत से ज्यादा नेपाल में लोकप्रिय हो गए हैं योगी आदित्यनाथ? वो कह रहे हैं कि जब राजा यहाँ पर था, भले ही राजा ने कुछ ऐसी चीजें की तो हमने उसको बाहर निकाल दिया, फिर हमने जो राजा का सिस्टम है, मोनार्की जो कहते हैं अंग्रेजी में, उसको हमने खत्म कर दिया, एक सेक्युलर रिपब्लिक बन गए। लेकिन सेक्युलर रिपब्लिक से हमको मिला क्या है? मेरे बहुत से नेपाली दोस्त हैं, उनसे बात करता रहता हूँ, हमें कुछ नहीं मिला, हमें सिर्फ तकलीफ मिली है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नेपाल में योगी के पोस्टर लहराने से सरकार बौखला गई। सरकार ने योगी के पोस्टर लहराने वाले पर एक्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद योगी के पोस्टर लहराने वाले शख्स ने हिंदुस्तान में शरण ली। सवाल ये कि आखिर योगी से इतना क्यों डर रही है नेपाल सरकार? क्या नेपाल में केपी ओली सरकार अपने आखिरी दिन गिन रही है? क्या नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो योगी के हिंदूवादी राष्ट्रवाद में अपना राष्ट्रवाद देख रहा है? अब आइए आपको बताऊं कि आखिर वो शख्स कौन है, कहां है वो शख्स जो योगी का पोस्टर लेकर पहुंचा था। ये देख रहे हैं, योगी का पोस्टर लेकर पहुंचे थे राणा। नेपाल में योगी आदित्यनाथ चर्चा में, पोस्टर के साथ जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं वही है राणा। राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में भी योगी के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। केपी ओली सरकार ने योगी और राजा के समर्थकों पर एक्शन शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते नेपाल में योगी का पोस्टर लहराने वाले पर कार्रवाई की तैयारी हो गई। नेपाल की केपी ओली सरकार प्रदीप विक्रम राणा को ढूंढ रही है। प्रदीप राणा ने राजा ज्ञानेंद्र के साथ योगी के पोस्टर लहराए थे। तब राजा ज्ञानेंद्र शाह लंबे समय बाद काठमांडू पहुंचे थे। राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में काठमांडू में हजारों लोग जमा हुए। नेपाल पुलिस से बचने के लिए प्रदीप राणा भागकर भारत आ गए, भारत में शरण लिए। नेपाली नागरिक प्रदीप विक्रम काठमांडू से भागकर गोरखपुर पहुंचे। प्रदीप राणा का कहना है कि नेपाल पुलिस उनके पीछे पड़ी है। सरकार का आरोप है कि वो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, भारत सरकार और योगी के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं योगी बाबा को पसंद करता हूं क्योंकि योगी बाबा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भी योगी जी हमारे पूजनीय हैं। नेपाल और गोरखनाथ धाम का रिश्ता सदियों पुराना और गहरा है। मैं कभी भी योगी जी से नहीं मिला हूं, न ही भारत के किसी और नेता से, लेकिन मैं नेपाल में हिंदू राष्ट्र का समर्थक हूं, देश में राजशाही वापस चाहता हूं। दरअसल ये केवल प्रदीप विक्रम राणा की कहानी नहीं है। योगी और राजा ज्ञानेंद्र के पोस्टर से नेपाल सरकार घबराई हुई है। खबर है कि राजधानी काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल सरकार को डर है कि नेपाल में राजशाही वापस आ सकती है। सरकार को लगता है कि इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। ऐसा राजा ज्ञानेंद्र की सक्रियता की वजह से भी हुआ है। सिंहासन के हटने के बाद राजा ज्ञानेंद्र पोखरा में रह रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से वो अलग अलग हिस्सों में घूम भी रहे हैं। राजा की सक्रियता के बाद नेपाल में सियासी दलों की बैठकें जारी हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी समेत तमाम दल बैठकें कर रहे हैं। नेपाल में सर्वदलीय बैठकों में हालात की समीक्षा हो सकती है। लेफ्ट नेता राजा को चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं, चुनाव जीतकर देश का प्रधानमंत्री बनने की सलाह दे रहे हैं। आइए आपको सुनाता हूं, कई देशों में रह चुके विदेश मामलों के जानकार अशोक सज्जनार साहब क्या कह रहे हैं, इस पर सुनिए। पिछले करीब 16 साल में जो वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है, करीब 13 प्रधानमंत्री बदले गए हैं। तो मतलब एक प्रधानमंत्री करीब 1 साल से थोड़ा ऊपर रह चुका है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र थे, वो वहां पर पश्चिम नेपाल के दौरे पर गए। वापस जब आए तो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर नेपाल में, काठमांडू में, तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। बहुत सारे ऐसे नारे लगाए गए जो हमको फिर से राजा चाहिए, फिर से मोनार्की चाहिए, हमको लोकतंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बिल्कुल भी वहां पर उनके जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने में सरकार सफल नहीं हुई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि वो सफल नहीं हुए हैं। और फिर लोग ये भी देख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा वो चीन के पाले में आता जा रहा है। नेपाल नेता लोग हैं, वो अपना ठीक तरीके से काम कर सकते हैं तो फिर आगे लोकतंत्र चलने का कोई एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा। नहीं, अब देखिए जरा मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ से क्या ताल्लुक है। यह है नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र।
ये ज्ञानेंद्र को देख रहे हैं, वो भारत आए, अगली तस्वीर देखिए जरा, भारत आए तो देखिए राजा ज्ञानेंद्र खुद गोरक्षनाथ मंदिर गए थे, गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी उन्होंने। योगी आदित्यनाथ इसी गोरक्षनाथ के महंत भी हैं, तो सीधा नाता उनका योगी आदित्यनाथ से जुड़ जाता है। तस्वीर दिखाइए जरा अगली, योगी आदित्यनाथ के साथ ये आप देख रहे हैं राजा ज्ञानेंद्र ने योगी से मुलाकात की थी। दरअसल नाथ संप्रदाय से खास ताल्लुक है नेपाल के राजा का। अब देखिए जरा ताल्लुक क्या है, मैं आपको बताता हूं। गोरखनाथ पीठ का नेपाल से गहरा संबंध है। नेपाल में उन्हें दिव्य संत मानकर पूजा जाता है। नेपाल के राजा को गोरखनाथ से आशीर्वाद मिला था और उन्होंने नेपाल के पहले शाह वंश को अपना आशीर्वाद दिया था। गोरखनाथ मठ के वर्तमान पीठाधीश्वर खुद योगी आदित्यनाथ हैं। पीठाधीश्वर की वजह से उनका नेपाल के शाही परिवार से रिश्ता है, क्योंकि नेपाल का शाही परिवार उनसे आशीर्वाद हासिल करता है। नेपाल का शाही परिवार गोरखनाथ के संतों को दिव्य संत के रूप में पूजता है। गोरखनाथ पीठ के महंतों ने नेपाल की राजनीति में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। महंत दिग्विजय नाथ ने नेपाल के राजा त्रिभुवन को सत्ता में स्थापित करने में मदद की थी। इसी परंपरा को योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने आगे बढ़ाया। नेपाल में माओवादियों के उफान पर योगी ने नेपाल की राजशाही का समर्थन किया, क्योंकि नेपाल के माओवादी भारत के नक्सलवादियों से भी मिले हुए थे। योगी ने नेपाल के में राजशाही के साथ हिंदू राष्ट्र का भी साथ दिया। राजशाही खत्म होने के बाद भी योगी का समर्थन मिलता रहा है। योगी नेपाल की जनता में भी आध्यात्मिक गुरु के तौर पर पूजे जाते हैं और यही वजह है कि नेपाल की जनता में योगी को लेकर आस्था है। गोरखनाथ पीठ को नेपाल और हिंदुत्व के बीच सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है, यानी ब्रिज की तरह काम